एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ आजकल एंड मैं वहाँ पे वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के रिगार्डिंग यूके की जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो आज मैं वही वीडियो बनाना अपने बारे में बताती हूँ। मेरे को यूके को अराउंड 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, मैं सितंबर इनटेक में आई थी यूके 2025 में एंड अब है कि मैं आई थी बैचलर्स डिग्री पे। ठीक है, यूके में आई थी बैचलर्स डिग्री पे। मुझे भी ये लगता था वाओ फीस निकल जाएगी, 3 साल की पढ़ाई है, साल का सब कुछ होता है क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी मिलती हैं सब कुछ। एंड पहले 4 महीने बहुत सही गए मेरे को विद इन अ मंथ जॉब मिल गई। मेरे को विद इन अ मंथ सब कुछ सही होने लग गया। मैं अपना खर्चा निकालने लग गई थी। इवन मैं सेविंग्स भी करने लग गई थी कुछ हद तक। ठीक है ना। और मेरे को उस टाइम पूरा ऐसा लगता था कि मैं तो बस अब फ़ीस निकाल लूँगी और मेरे को घर से एक पैसा नहीं मंगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मैं अपनी 2 साल की फ़ीस निकाल लूँगी क्योंकि मैं 1 साल की फ़ीस ऑलरेडी दे के आई थी। बट वॉट हैपन इन जनवरी, आई वॉज वर्किंग इन वेयर हाउस समवेयर। सो किसी ने क्या किया, लाइक पहले तो मैं एक बात और बताना चाहूँगी सबको कि लोग स्पेशली, मैं किसी को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करूँगी ये कम्युनिटी ऐसी है, ये कम्युनिटी ऐसी है, नहीं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल तुम्हारे आसपास जो चाहते हैं कि तुम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे काम ना करो क्योंकि उनको ये लगता है कि क्योंकि तुम्हारे कारण उनको शिफ्ट्स नहीं मिलती। तो ये बहुत बकवास चीज़ है बट स्टिल ये चीज़ होती है। तो इस करके मेरे कहने का मतलब है सबसे बना के रखो, अपना टाइम से जाओ, टाइम से आओ, ब्रेक्स पे ध्यान दो, कम ब्रेक्स लो, सारी चीज़ें करो। ठीक है। अब क्या होता है, जनवरी में आके किसी ना किसी चीज़ के कारण वो मेरी जॉब जो है ना वेयर हाउस वाली वो छूट जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने मेरे पास कोई काम नहीं है। स्टिल लाइक इट्स मे गोइंग ऑन। अभी भी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, दिसंबर के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब आपको बिल्कुल ही लाइक काम बंद हो जाता है, वैसे भी नहीं आता काम। ठीक है ना। जो काम कर रहे थे ऑलरेडी उनको भी उन्होंने शिफ्ट देनी बंद कर दी। तो मतलब किसी भी स्टूडेंट के पास उस टाइम काम नहीं था। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक काम रहा है, उसके बाद काम बिल्कुल बंद हो गया था। ठीक है, तो मई में आके बिल्कुल चीज़ें ख़राब हो गई। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब क्या होता है देख लो, अगर आप कंटिन्यू जॉब कर रहे हो, कंसिस्टेंटली आपकी जॉब चल रही है, कंसिस्टेंट हो जॉब को लेके और सब सही है। अगर मेरी मई तक जॉब चलती होती ना, सो मैं गारंटी थी कि मैंने अपनी सितंबर में फ़ीस खुद दे देनी थी, जो 7,000 पाउंड मैंने जमा कराने थे। बट बीच में क्या हुआ, जो मैंने सेविंग्स करी थी दिसंबर तक काम करके, वो मेरी सारी सेविंग्स उड़ गई क्योंकि रेंट देना है, खाना है, पीना है, ट्रैवल करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो वो जो जितनी भी सेविंग्स थी वो मेरी सारी की सारी तो क्या होता है, मेरी जो होती है वो सेविंग्स सारी उड़ गई। मेरे को कुछ पैसे मंगाने पड़े घर से क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, है ना। और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था क्योंकि एनआई पे मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं मिला। 5 के 5 महीने में बिल्कुल खाली रही हूँ स्टिल अभी तक। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि मेरी बीच में प्लेसमेंट भी थी फॉर 1 मंथ, बिकॉज मेरे कोर्स में वो प्लेसमेंट थी। तो वो मैं प्लेसमेंट करी मार्च में, तो वो मेरी महीना प्लेसमेंट चली। बट वो दैट प्लेसमेंट वाज अनपेड, तो उसका मतलब कोई था नहीं लेना देना, बट स्टिल ठीक है। मैंने घर से पैसे मंगाए। अब सितंबर आना है, आई हैव टू सबमिट माई फ़ीस, डिपॉजिट करानी है मैंने फ़ीस। तो पैसे कौन देगा? घर वाले। तो दिस इज़ व्हाट हैपन, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ यूके कि आपकी जब तक स्टेबल जॉब नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि आप फ़ीस निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर जॉब। ठीक है, और ये चीज़ें हो रही हैं। अब बात करते हैं स्किल्स की। ठीक है, स्किल्स की बात करते हैं। स्किल मैं भी सीख के आई थी इंडिया से, हेयर ड्रेसिंग की। बट मैंने वो कोर्स अराउंड मेरा 3 to 4 मंथ्स का था वो कोर्स। ठीक है, उसमें उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें सिखाई, कटिंग सिखाई, सब कुछ सिखाया। एंड आई नो हाउ टू कट हेयर, मेरे को सब आता है, ये नहीं कि मुझे नहीं आता, आई नो। बट यहाँ पर क्या है, दे नीड एक्सपीरियंस। अगर वो 3 महीने मैंने उसके बाद कहीं पे इंडिया में किसी पार्लर में, किसी सलून में लगाए होते
तो मेरे को एक्सपीरियंस आता, मेरे को पता होता कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता। बट मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई नहीं देता आपको हेयर ड्रेसर। बट यहाँ पे नेल्स का काम बहुत है, लाइक जिस जगह मैं रह रही हूँ यहाँ पे नेल्स का काम बहुत है, ठीक है। वो नेल आर्टिस्ट ढूंढते हैं, लैश, इवन लैशेज़ का भी बहुत काम है, नेल्स, लैशेज़, ये सारी चीज़ों का, हेयर का। दे नीड लाइक दे डोंट नीड वुमेन, दे नीड मैन फॉर द हेयर्स, जो सबसे बड़ी गलती है। मतलब गलती भी नहीं कह सकते बट स्टिल, ठीक है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और स्किल्स वही मैंने कहा, जैसे सीख के आओ बट विद एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस किसी स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप महीना किसी पार्लर में लगाओ, बट प्लीज़ एक्सपीरियंस लेके आओ। यहाँ पर यूके में अगर आपने कोई स्किल सीखी है, विदाउट एक्सपीरियंस कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी स्किल का, ठीक है। ये हो गई स्किल की चीज़। थर्ड चीज़ थी कैश जॉब्स के बारे में बात करी। तो देखो, पहली बात, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी कैश जॉब्स का, बिकॉज दैट इज़ नॉट लीगल, दैट इज़ इलीगल हेयर। अगर आप पकड़े जाओ, आपका वीज़ा साथ के साथ कैंसिल होता है। और आजकल तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, तो वो साथ के साथ पकड़ के ना आपको उसी टाइम डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। लोग कर रहे हैं, लोग बहुत सारे पीपल जो हैं वो कर रहे हैं डिलीवरीज, ठीक है। बट वो भी जो है इलीगल है, दैट इज़ नॉट लीगल, पीपल आर डूइंग दैट। बट लड़कियों के लिए देखो ना, अब लड़के चलो कुछ ना कुछ करके डिलीवरीज भी कर लेंगे, बट लड़कियों के लिए वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अब जैसे मेरे पास 4 महीने 5 महीने काम नहीं था, तो व्हाट आई डिड इज़, मैंने एजेंसीज़ के साथ रजिस्टर करवाया, ठीक है। ऑनलाइन ऐप्स आती हैं फॉर बेबी सिटिंग, ऑनलाइन ऐप्स आती हैं, कितनी सारी चीज़ें, एजेंसीज़ के साथ रजिस्टर कराओ आप, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम मिल जाएगा जो आपको साइड बाय साइड चले। अगर आप एनआई पे कर रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग ऑन एनआई तो डिलीवरीज मत करो, ऐसी कोई चीज़ मत करो जिसमें आप सामने आओ और आप बाद में पकड़े जाओ, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एनआई पे काम ढंग से करो, ओके। आफ्टर दैट किसी ने मुझसे और ये चीज़ पूछी थी कि यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, या देखो मुझसे पूछा था यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है। तो यूनिवर्सिटी देखो, इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स, बिकॉज कई बार इंटरव्यू होता है यहाँ पे, ठीक है, कैश इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने फ़ीस के अकॉर्डिंग, स्पेशली मैं तो सबसे पहले ये बात बोलूँगी, फ़ीस के अकॉर्डिंग अपने फ़ीस चूज़ करो और यूनिवर्सिटी चूज़ करो, ठीक है। सेकेंड चीज़, ऐसी यूनिवर्सिटी देखो जो बिल्कुल भी किसी ऐसी जगह पे ना हो, जैसे लोग ज़्यादातर बर्मिंघम और ये कोवेंट्री और ये ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, उसके कारण आपको जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी ऐसी सिटीज़ में जाओ जो थोड़ा छोटा टाउन हो, बट इतना भी छोटा ना हो कि वहाँ पे जॉब ही ना मिले। दैट इज़ वॉट हैपन विद मी, बिकॉज मैंने नॉर्थहैम्पटन इस करके आई थी मैं, बिकॉज आई थॉट कि ये यूनिवर्सिटी सही है, यहाँ पे छोटा टाउन है, यहाँ पे जॉब ज़्यादा होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बट नहीं। वही मेरे को लगता है आधी से जनता सोच के आई थी, और वो एक के कारण किसी को भी नहीं मतलब अब जॉब मिल रही, वो सबके कारण जो सबके दिमाग में था। चलो ठीक है, बट कहने का मतलब ये चीज़ें पहले नोटिस करके रखो। मैंने आने से पहले ये चीज़ें नोटिस करी थी, बट स्टिल कुछ चीज़ें हो गई जिसके कारण मेरी चीज़ें ख़राब हुई, बट चलो इट्स फाइन। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी बिफोर कमिंग हेयर, सारी चीज़ें, अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, अपनी यूनिवर्सिटी का रैंक, और बिकॉज वो कैश इंटरव्यू में सब कुछ पूछते हैं, तो आपको वो चीज़ें वैसे भी सर्च करनी पड़ेंगी। तो बिफोर दैट आप पहले ही उन चीज़ों को पता करके रखो, ताकि आपको पता हो क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी की देख के रखो, ताकि आपको कल के दिन काम आए, ओके। सो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अगर किसी को इसके अलावा कोई और डाउट हो, या कोई चाहता हो कि मैं कोई और उस पर वीडियो बनाऊँ, सो यू कैन कमेंट डाउन, और मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊँगी टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एवरीवन।